देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त प्रतिष्ठा की लड़ाई चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में कहा था कि मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती। इस बयान को आज अखिलेश यादव ने लपक लिया। उन्होंने इसे सीधे सीधे यूपी बीजेपी की खींचतान से जोड़ दिया। यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में उतार रहे हैं। क्या है यूपी की सियासत में प्रतिष्ठा की लड़ाई, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान अब यूपी की राजनीति में सियासी घमासान का एपीसेंटर बन गया है। योगी ने ये बातें लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सख्त रुख दिखाते हुए विधानसभा में कही थी। ये सुर्खियों में तो गुरुवार को भाषण के वक्त ही आ गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक दिन बाद इसमें से प्रतिष्ठा वाली बात को लपक लिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों। कोई है पीछे? अखिलेश ने सीएम योगी की बातों को सीधे यूपी बीजेपी में चल रही खींचतान से जोड़ दिया और इसे तूल देते हुए मामले को सीधे दिल्ली तक पहुंचा दिया। लेकिन दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में उतारने वाली टिप्पणी पर बीजेपी भड़क गई। अखिलेश यादव जी पहले अपनी प्रतिष्ठा संभालें, अपने परिवार को संभालें, अपने चाचा जी को संभालें। मेरा मानना है कि पहले वो ये राजनीति न करें और अपना घर संभालें। प्रदेश से जब से हारे हैं। अखिलेश यादव ने भले ही प्रतिष्ठा वाली बात को चुनकर मुद्दा बनाया हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को और भी बहुत कुछ कहा था, जिसमें अखिलेश के लिए भी संदेश छिपे थे। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कतई नहीं। मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं कह सकता हूँ खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रहेगी। 27 में सपा चट। ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी में चल रही खींचतान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा तंज किया हो। वो लोकसभा में भी ऐसा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं, कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। इससे जब से हारे हैं। साफ है कि बात भले ही इशारों में चल रही हो, बात भले ही तंज की भाषा में चल रही हो, लेकिन इसका कनेक्शन यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तक से है, जिसमें असली मुकाबला योगी बनाम अखिलेश का ही होना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तो सियासी जंग चल रही है। एक मोर्चा बीजेपी के भीतर भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते नजूल संपत्ति विधेयक को विधान परिषद की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना पड़ा। विपक्ष इस पर चुटकी ले रहा है और बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार समिति इस पर निर्णय करेगी। हम लोग जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा। संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में पार्टी जब जीतती है तो सरकार बनती है। सरकार में जो लोग हैं संगठन से भेजे गए लोग होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में संगठन वर्सेस सरकार का नया एपिसोड रिलीज हो गया? योगी सरकार ने जिस नजूल संपत्ति विधेयक को विधानसभा में पास कराया, वो विधान परिषद में पास होने की जगह सेलेक्ट कमेटी के पास क्यों चला गया? योगी सरकार और संगठन के बीच जिस टकराव की बात विपक्ष की तरफ से कही जाती रही है, क्या नजूल संपत्ति विधेयक उसका नया फ्लैश पॉइंट है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन की खबरों के बीच योगी सरकार को कई फैसलों पर अपनों का ही विरोध झेलना पड़ रहा है। इसकी सबसे ताजा झलक 1 अगस्त को दिखाई दी।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नजूल संपत्ति विधेयक पेश कर रहे थे। उसी वक्त बीजेपी के विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग कर दी। इसके बाद विधेयक विचार विमर्श के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। खास बात तो ये भी है कि खुद केशव प्रसाद मौर्य भी इस विधेयक के पक्ष में नहीं है। इस एक वाकये से सरकार बैकफुट पर दिखने लगी और विपक्ष हमलावर हो गया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। आशा है मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, खासतौर से गोरखपुर में। जवाब यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से आया। बोले, जमीन कब्जाने का अनुभव तो अखिलेश यादव को है। समाजवादी पार्टी का चरित्र है। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खाली प्लॉट हमारा, इस तरह के नारे समाजवादी पार्टी के समय भूमाफिया लगाते थे और किस तरह सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी कोई मंशा नहीं है। अखिलेश पर तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। का रिश्ता गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से, दंगाइयों से है। वह अच्छे लोगों का साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह गुमराह करके सोचते हैं कि एक बार धोखा दे दिए हैं जनता को, फिर धोखा दे पाएंगे, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। आरोपों का ये आदान प्रदान बीजेपी के लिए ज्यादा मददगार नहीं हुआ। अटके नजूल संपत्ति विधेयक को विपक्ष योगी सरकार के इमेज लॉस की तरह पेश करता रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल दिशाहीन। जनता से नहीं पूछा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे नहीं पूछा। जब सबकी राय लेकर के कोई फैसला होता है तो इस तरह की गलतियां नहीं है। नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर सिर्फ विपक्ष नहीं, दबे सुर में ही सही सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। नदियों किनारे रहने वाले कहाँ से कागज लाएंगे? और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस तरीके से किसी को न उजाड़ा जाए। कागज भी नहीं है, बसे पड़े हुए हैं, या तो फिर उन्हें स्थापित करने की व्यवस्था करें। आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत ने जो जमीन जब्त की थी उसे नजूल संपत्ति कहा जाता है। ये लोगों को पट्टे पर दी जाती रही है। योगी सरकार का विधेयक प्रशासन को पट्टा कैंसिल करने का अधिकार देता है। बीजेपी के कई विधायकों को लग रहा है कि इससे पार्टी को चुनावी नुकसान हो सकता है। बीजेपी के विधान परिषद में सभी सदस्यों के एकमत होने के बाद विधान परिषद में ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस बिल पर आपत्ति जताई, जिसके बाद इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। इनसाइड स्टोरी चाहे जो हो, लेकिन संदेश कुछ ऐसा गया कि बीजेपी को डैमेज कंट्रोल की कोशिश करनी पड़ी। जिनको विधेयक पर सबसे ज्यादा ऐतराज था, सफाई देने के लिए भी सबसे पहले वही सामने आए। जनहित में हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े हैं और कोई ऐसा कदम या ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे लोगों का हित हो। पार्टी और सरकार ने मिलकर निर्णय लिया, क्योंकि हम लोग जनता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। जनता से जुड़े हुए हर मसले पे उनके साथ खड़े हैं और सरकार संवेदनशील है। सवाल यह है कि अब नजूल संपत्ति विधेयक का क्या होगा? क्या बीजेपी विधायकों और एनडीए के सहयोगियों की आपत्ति को दरकिनार कर योगी विधेयक को कानून बनाने का जोखिम उठाएंगे या बीच की राह निकालने में कामयाब हो जाएंगे?